पानीपत शहर में मैं पहली बार आया हूँ। एक मैजिक शो लेके आया हूँ। जादू शो के जरिए हम लोगों को जागरूक करते हैं। जादू दिखाकर अंधविश्वास जो देश में फैल रहा है, पाखंडवाद जो फैल रहा है, वो दूर करते हैं। जादू के जरिए हम लोगों को जागरूक करते हैं। पेड़ ज़्यादा से ज़्यादा लगाओ, बेटियों का सम्मान करो, बेटियों को पढ़ाओ, नशे से बचें। और आज के बच्चों में जो मोबाइल की लत लगी हुई है, बच्चों को, छोटे बच्चों को मोबाइल फ़ोन से दूर रखा जाए। ये संदेश जादू शो के जरिए है। देश में युवा पीढ़ी नशे में डूब रहे हैं। अपने शो के जरिए मैं युवा पीढ़ी को जागरूक करता हूँ, नशे से बचें। ये संदेश भरा शो पानीपत शहर में मैं पहली बार आया हूँ। कल शाम को 7 बजे हमारे शो की ओपनिंग होगा। पर डे 2 शो, 1 बजे और 7 बजे। शनिवार रविवार 3 शो होंगे, 1 बजे, 4 बजे और 7 बजे। 2 घंटे के शो में नए प्रयोग, नए आइटम। इस शो के दौरान एक पारिवारिक शो है। नए नए इल्यूजन हम लोग क्रिएट करते हैं और साइंस से जुड़ी हुई चीज़ें दिखाते हैं। शो के जरिए हम पेड़ ज़्यादा से ज़्यादा लगाओ एक थीम के साथ में हम खुद अपने जादू मंच पे फूलों का बगीचा प्रकट करते हैं। अंधविश्वास के खिलाफ जो आज बाबाओं का दौर चल रहा है, बाबा पर्ची बना रहे हैं, इस तरह का प्रयोग हम यहाँ दिखाते हैं और उनका खंडन करते हैं। क्योंकि जादू एक विज्ञान है, जादू एक साइंस है, जादू एक मिक्स आर्ट है। जादू हिंदुस्तान की बहुत पुरानी कला है और ये कला आज हिंदुस्तान से निकलकर पूरी दुनिया में फैल रही है। जादू कला पूरे विश्व में हिंदुस्तान ने दिया, लेकिन आज दुर्भाग्य है मेरे देश का, जो ये हिंदुस्तान से कला लुप्त है। जादू सर्कस लुप्त हो चुके हैं, लाइव शो बहुत कम हो चुके हैं। एक समय ऐसा होगा कि आने वाली पीढ़ी को समझ नहीं पाएगा कि कभी जादू होता था। पूरे हिंदुस्तान के अंदर 140 करोड़ की आबादी बताई जाती है, लेकिन 40 जादूगर, बड़े लेवल के जादूगर नहीं है। कितनी चिंता की बात है कि इतने बड़े देश के अंदर जादू गायब हो गया है। बहुत कम लोग बचे हैं लाइव शो में। मैं सरकार से, राज्य सरकार से, भारत सरकार से अपील करता हूं कि इस मैजिक कला को ललित कला से जोड़ा जाए, तो ये बच्चों तक ये मैजिक कला का प्रचार हो, बच्चों तक ये कला जाए, ताकि ये कला लुप्त ना हो। ये हिंदुस्तान की प्राचीन कला है, ऋषि मुनियों की कला है। हर युग में रामायण, महाभारत, भगवत गीता में जादू का उल्लेख है। वर्षों पूर्व लुप्त डायनासोर इस मंच पे हम दिखाएंगे, महात्मा गांधी का स्टेचू प्रकट करके दिखाएंगे और जादूगर मंच पे करोड़ों रुपए की बारिश, जादू के मंच पे करोड़ों रुपए की बारिश होगी। इस तरह के प्रयोग पानीपत शहर में हम लोग पहली बार आए हैं। ये फैमिली शो है, पारिवारिक शो है। जादू कला दिखाकर हम इतना लोगों को जागरूक करते हैं कि जो अंधविश्वास फैल रहा है देश के अंदर, बहुत से लोगों के दिमाग में अंधविश्वास इतना घूम रहा है, इतना पाखंडवाद फैल रहा है, ये हम मंच के माध्यम से लोगों को जागरूक करके दूर करते हैं। थैंक यू जी। हाँ जी, जादू वाकई कला है? जादू 100% कला है। ये जो आरे से काटने वाला, ये इल्यूजन है, मात्र एक इल्यूजन है। हम लोग ऐसा इल्यूजन क्रिएट करते हैं, जो मंच पे हम दिखाते हैं वही दिख पाता है। ये कोई शक्ति नहीं है, कोई दैविक शक्ति नहीं है, कोई परमात्मा की शक्ति नहीं है। ये इंसान की ताकत है, इंसान की शक्ति है, विज्ञान की शक्ति है। हम लोग आर्टिस्ट हैं, हम इस तरह का परफॉर्मेंस मंच पे दिखाते हैं तो एक दृष्टि भ्रम होती है दर्शकों की। वही जादू है और वही विज्ञान है। आपको लगता है कि सोशल मीडिया के जमाने में आपका काम थोड़ा कम हुआ है? बिल्कुल कम हुआ है सर, बिल्कुल कम हुआ है। हर इंसान के जेब में मनोरंजन के साधन है, इसी वजह से लाइव शो देखना कोई बहुत कम पसंद करते हैं। शिव कुमार जी, शो में मुख्य आकर्षण क्या रहेगा? मुख्य आकर्षण तो ये होगा कि जो भी समाज में अंदर कुरीतियां फैली हुई है, नशे से दूर रहना, ये हमारा मुख्य आकर्षण रहेगा। और करोड़ों रुपए की बारिश, ये भी मुख्य आकर्षण रहेगा। और एक माइंड रीडिंग का जो आजकल प्रयोग चल रहा है, जो बाबा लोग कर रहे हैं, ये मैं मंच से दिखाऊंगा। किसी भी इंसान को बुला के उनका माइंड रीड करेंगे, उसके बारे में बताएंगे, फिर उसके बारे में ये भी बताएंगे हम कैसे करते हैं, बाबा लोग कैसे करते हैं, बाबा लोग हवा में भभूत कैसे निकालते हैं। ये सारा ही शो
2 घंटे के शो में कोई अश्लीलता नहीं है, पारिवारिक शो है, सारे एक नए प्रयोग है, नए इल्यूजन है, सारे मुख्य रहेंगे। कब से शुरू होने जा रही है? तो कल शाम को 7 बजे से शुरू होगा। एसडीएम साहब ओपनिंग करेंगे और उसके बाद पर डे 2 शो होंगे, शनिवार रविवार 3 शो होंगे। आप अपने बारे में थोड़ा सा परिचय दे दीजिए। मैं जादूगर शिव कुमार, मैं अलवर से हूँ। बचपन से मैं जादू कर रहा हूँ। अभी तक मैंने 24,000 शो किए हैं, जिसमें कई हजार शो संस्थाओं के लिए, कारगिल युद्ध के लिए, पुलवामा हमला के लिए, बाढ़ पीड़ितों के लिए, भूकंप पीड़ितों के लिए, रेड क्रॉस के लिए, दिव्यांग बच्चों के लिए, इस तरह के मैं चैरिटी शो करता रहता हूँ और पूरे देश में मेरे बड़े बड़े शो होते रहते हैं। आपका खर्च निकल जाता है आपको ऐसे तो? कहीं निकल जाता है, कहीं नहीं निकलता, चलता रहता है जी। कितने दिन का यहाँ पर? 1 महीने का शो है यहाँ पे। अगर आपका प्यार आशीर्वाद मिलता रहे तो 5-7 दिन और बढ़ा दिया जाएगा, बाकी 1 महीने का फिक्स है।